नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आपको बता दें कि बालाघाट विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी श्रीमती मनीषा नानो वैद्य को आज संयुक्त मोर्चा पार्टी और भीम आर्मी ने समर्थन दिया है। आज संयुक्त प्रेस वार्ता में भीम आर्मी और संयुक्त मोर्चा पार्टी के पदाधिकारी भी सम्मिलित रहे। संयुक्त मोर्चा पार्टी के गोपाल भारती ने कहा कि भाजपा हटाओ देश बचाओ के आधार पर हमारी पार्टी पूरे प्रदेश में उम्मीदवारों को समर्थन दे रही है। श्री भारती ने कहा कि देश में पूंजीवादी लोगों के कारण भेदभाव की स्थिति है आज, अतः देश में समानता का अधिकार होना चाहिए। श्रीमती मनीषा नानो वैद्य ने कहा कि क्षेत्र का विकास मेरी पहली प्राथमिकता है और इस बार जनता बदलाव करना चाहती है। श्रीमती मनीषा ने कहा कि हम जनता के बीच जा रहे हैं और हमें जनता का समर्थन मिल रहा है। सभी को पहले मेरा सादर जय भीम। मेरा नाम नीलेश बौद्ध है और मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन सामाजिक संगठन से संभाग प्रभारी के पद पर नियुक्त हूँ। जी बताएं, आपने समर्थन दिया है, किस उद्देश्य को लेकर के दिया है? देखिए, उद्देश्य साफ सुथरा है। जैसे कि शोषित वंचित जो पीड़ित समाज है यहाँ पे, जिसको हम बहुजन समाज बोलते हैं, इनके साथ में हमेशा अन्याय अत्याचार होता रहा है, जिसका विरोध भी कराया गया है यहाँ पे, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए इस बार हमने ये फैसला किया कि ऐसा हमारा प्रत्याशी हो जो शोषित वंचित जो पीड़ित लोग हैं, जो बहुजन समाज में आते हैं, इन लोगों के हक अधिकारों को सुरक्षित रखने का काम करें और इनकी लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा संघर्ष करें और सामने आएँ। आपको कि मनीषा वैद्य जी आपको कितना खरा उतर पाएंगे इसके लिए? जी बिल्कुल, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि जब मनीषा वैद्य जी से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि अपने जितने बहुजन समाज के जो भी मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, अगर जहाँ कहीं भी ऐसी अगर ये आती है बात तो मैं हमेशा आपके साथ में खड़ी रहूँगी और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जितना भी संघर्ष करना पड़ेगा वो मैं करूँगी। इसी आश्वासन के साथ में हमने भी उनको अपने संगठन का समर्थन दिया है ताकि बालाघाट क्षेत्र का विकास हो सके, बेहतर शिक्षा आ सके और जो यहाँ से रोजगार नहीं होने के वजह से जो बहुजन समाज के लोग पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं रोजी रोटी के लिए, तो उनको यहाँ रोजगार मुहैया कराने का काम करेंगे। राम जी बताएं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आप पार्टी के लीडर हैं। नमस्कार पत्रकार साथियों, मैं आज हमारे जो राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा है उसके संयोजक गोपाल भारती जी आज उपस्थित हैं और राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का मैं एक सदस्य भी हूँ, तो इस नाते राष्ट्रीय के प्रत्याशी मनीषा वैद्य जी हैं और हमने देखा है कि आज़ादी के 75 सालों से हम कांग्रेस और बीजेपी को ही झेलते हुए आ रहे हैं और वो किस प्रकार से यहाँ राजनीति कर रहे हैं और बालाघाट विधानसभा में क्या होना चाहिए था, क्योंकि देखिए शिक्षा के लिए पूरे हमारे बच्चे यहाँ से जो जाते हैं वो कहीं ना कहीं भोपाल जाएंगे, इंदौर जाएंगे, कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं और विशाखापट्टनम जाते हैं, तो क्यों ना इतना बड़ा अच्छा यहाँ के जो विद्यार्थी हैं जो बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस देते हैं, तो उनके लिए एक उच्च शिक्षा के लिए यहाँ पे संसाधन होना था और वो आज तक नहीं हो पाए। और फिर यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, लोग यहाँ से पलायन होकर निकल जाते हैं, जबकि यहाँ पे इतने सारे स्रोत हैं, इतने सारी माइंस हैं, वनोपज है, वन संसाधन बहुत सारा है और ये सारी चीज़ें होते हुए भी कहीं यहाँ इंडस्ट्री नहीं लग पाई ढंग से। आप गन्ना यहाँ बहुत पैदावार होता है, शक्कर के कारखाने के लिए बहुत समय से मांग चली आ रही है, लेकिन ये सब कुछ हो नहीं पा रहा है और यहाँ का जो बालाघाट ज़िले का जो कमज़ोर नेतृत्व है वो इसके लिए जिम्मेदार है। तो हम चाहते हैं कि एक ऐसा कैंडिडेट यहाँ से चुनकर विधानसभा में जाए जो कि इन सब बातों का ध्यान रखें और यहाँ पे जो जिस प्रकार से जो कमज़ोर वर्गों के लोगों की जो हालत है उनकी विचारधारा पे काम करने वाले ऐसे प्रत्याशी को हम आज यहाँ पे समर्थन देने आए हुए हैं और हम आज इसी उद्देश्य से यहाँ पे उपस्थित हुए हैं ताकि इस देश में जिस प्रकार से जो माहौल चल रहा है और कमज़ोर वर्गों के साथ में जो शोषण अत्याचार हो रहा है, जैसे कि आप आदिवासी समाज से भी बिलोंग करते हैं, जी,
और उस क्षेत्र में ज़्यादातर देखा गया है, बैहर क्षेत्र की बात करें हम, जी तो सबसे ज़्यादा पलायन होता है। तो पलायन की स्थिति को देखते हुए आप क्या होना चाहिए था उस क्षेत्र? देखिए, पलायन की जो स्थिति है वो हमेशा ये मुद्दा रहा है और हमेशा से इस बात को बहुत उठाया गया है, लेकिन कभी भी वहाँ का जो नेतृत्व है उसने भी ध्यान नहीं दिया और ज़िले का नेतृत्व है उनने भी ध्यान कभी नहीं दिया। यहाँ के सांसद महोदय भी रहे, इतने सारे रहे सांसद महोदय, लेकिन कभी उनने ऐसे संसदीय क्षेत्र के लिए ऐसे काम नहीं किया कि यहाँ का पलायन कुछ केंद्रीय योजनाएं ऐसी लेके आते ताकि यहाँ का पलायन रुक पाता। क्योंकि देखिए, संसाधन मैंने आपको बताया कि मैंगनीज है, कॉपर है, कितना बड़ा बड़ा यहाँ पे मैंने एशिया की प्रसिद्ध खदानें होने के बावजूद भी यहाँ आज तक न तो कोई प्रोसेस प्लांट लगा न ही कोई मेल्टिंग प्लांट लगा। अगर ये इतने बड़े बड़े जो उद्योग हैं यहाँ स्थापित हो जाते तो आज ये जो पलायन की जो बात कह रहे हैं वो ये नहीं हो पाता। क्योंकि एक तो फॉरेस्ट भी है, फॉरेस्ट के साथ साथ में नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क के कारण भी जो विस्थापन हो रहे हैं, विस्थापन होकर वो कहाँ जा रहे हैं उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। जितने भी विस्थापित गाँव हुए उनकी हालत बहुत ख़राब है। तो ये सारी स्थिति को देखते हुए मैं मानता हूँ कि यहाँ पे जितनी भी राजनीति अभी तक हुई है, जो बीजेपी और कांग्रेस की रही है, उनसे अब विश्वास उड़ गया है जनता का और वो परिवर्तन चाहती है और अच्छे जो कैंडिडेट हैं ये चुन के विधानसभा लोकसभा में जाए, ऐसी मानसिकता धीरे धीरे लोगों की बन रही है। और इसी मानसिकता के साथ हम लोग 6 विधानसभा में ऐसे लोगों को दे रहे हैं। हम किसी पार्टी को समर्थन नहीं दे रहे हैं, लेकिन हाँ, व्यक्ति विशेष पे हम लोग प्रत्याशी चुनकर उनको हम लोग समर्थन दे रहे हैं। पार्टी और किसी संगठन को नहीं दिया है, केवल प्रत्याशी को देखते हुए दिया गया है। कार्य है FS कमलेश जी, उनको दिया हुआ है। कटंगी में हमने और किसी और को दिया है। हाँ, सब अलग अलग को दिया। आज किस पार्टी ने आपको समर्थन दिया? मेरे को भारतीय संयुक्त मोर्चा पार्टी ने मुझे अपना समर्थन दिया है एवं भीम आर्मी ने अपना समर्थन दिया है एवं प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी ने मुझे अपना समर्थन प्रदान किया है। मैं मनीषा वैद्य क्षेत्र क्रमांक 111 की प्रत्याशी हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह ईंट है और निर्दलीय चुन हूँ मैं। और इन सभी पार्टियों ने मुझे मेरी काबिलियत देख के जो हमने लेके चल रहे हैं चुनाव के लिए उसका सामाजिक मुद्दे, उनको उसकी वजह से सभी ने मुझे समर्थन दिया है। किस तरह के आपके वादे रहेंगे, किस तरह के आपके मुद्दे रहेंगे? हम लोग 3 ही चीज़ों पे विशेषकर चल रहे हैं। एक रोजगार पे कि जो रोजगार हम जो यहाँ से पलायन कर रहे हैं उनको हम यहाँ पर रोजगार दे पाएँ, उस मुद्दे पे। दूसरा, हमारे बच्चों की शिक्षा के मुद्दे पे हम लेके चल रहे हैं कि हम अपने यहाँ के बच्चों को, अपने क्षेत्र को हम शिक्षा में समृद्ध बना पाए। और तीसरा मुद्दा हमारा ये है कि जो गलत चीज़ें हो रही हैं हमारे युवा वर्ग के साथ, जैसे कि आजकल आपने देखा है चुनाव प्रचार वगैरह में सभी में कहीं पैसा बांटते हैं, दारू बांटते हैं, तो हमारी अगली पीढ़ी पूरी बर्बाद हो रही है। तो हम इस चीज़ से बिल्कुल हट के हम अपने चुनाव में ना पैसा देते हैं ना दारू देते हैं, और सबसे हम ये सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि हमको इन सब के बिना आप अपना समर्थन दें। आपके सामने में एक तरफ से भाजपा है, एक तरफ से कांग्रेस है और दोनों भावी प्रत्याशी हैं यहाँ पर, तो किस तरीके से फेस करेंगे आप लोग? देखिए, इन दोनों परिवारों में, दोनों पार्टियों में और दोनों परिवारों में 40-50 साल से राजनीति चली आ रही है, लेकिन कभी उन्होंने इस देश के विकास, इस क्षेत्र के विकास के बारे में नहीं सोचा। बल्कि जो कारखाने यहाँ पे थे, कवेलू कारखाने, 52 कवेलू कारखाने थे, जिसमें से अब कुल 5-6 चालू हैं, सब बंद हो चुके हैं। और यहाँ पे पोहा मिल और राइस मिल मिला के कम से कम 200 थी, वो मैक्सिमम बंद हो चुकी है। इस क्षेत्र में कारखाने क्यों बंद हुए, इस पर उनने कभी अपना ध्यान नहीं दिया। उनको देना चाहिए था, जबकि 40-45 साल से एक तो विधायक, सांसद, जिला पंचायत सभी कुछ उनके पास है, तो क्यों ध्यान नहीं दिया? किस तरह का विकास होना चाहिए था अपने बालाघाट विधानसभा में? विकास में हमारा बालाघाट बहुत साधन संपन्न क्षेत्र है, जिसमें कॉपर माइंस और मैग्नीज माइंस सभी कुछ है, और ऊपर और यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है, जो कि कवेलू बनाया जाता था, जो कि पूरे इंडिया में सप्लाई होता था। लेकिन हमारी सरकारें उस उद्योग तक को नहीं बचा पाई। तो कम से कम उद्योग धंधे बचाने के लिए तो नीतियाँ सरकार की बदल के काम होना चाहिए था।
आप अभी चुनाव प्रचार में जा रही हैं, किस तरह का लोगों का रुझान मिल रहा है? लोगों का रुझान काफ़ी अच्छा मिल रहा है। लोग इस बार परिवर्तन करना चाह रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। बहुत सालों से हम वही देखते आ रहे हैं जिनको देखते आ रहे हैं। इस बार परिवर्तन है। अब बाकी तो लोग को स्वयं मालूम है कि वो क्या करना चाहते हैं। हिंसा मत करो, महिलाओं के साथ दुराचार मत करो और जो नशाखोरी से दूर रहो, ये हमारा मॉरल है। तो मॉरल का मतलब है कि 1 और 1 2 होता है, 1 और 3 हो जाएगा बोलेगा तो असनातन ही हो जाएगा। इसलिए लोगों ने सनातन का मतलब जो विज्ञान सम्मत है, जो प्रमाण आश्रित है, वो सनातन है। तो ये बात समझना पड़ेगा। इसलिए क्या है, जब सनातन के नाम, जब जय श्री राम के नाम लेके किसी महिलाओं की इज्जत लूटी जाएगी, किसी का मतलब जो है हत्या कर दी जाएगी, तो फिर सनातनी कैसे हुआ? वो श्री राम का आदमी कैसे होगा? भाई रावण भी जब आया था तो उसने जो है श्री राम कह के जो सीता को चुरा लिया था। तो आज हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये राम भक्ति को जो बात करते हैं वो असल में है कौन। तो राम का नाम लेके इस देश के अंदर आपकी छल कपट करके सारी चीजें छीनी जा रही है। एक तो उस समय एक ही रावण ने सीता को ये किया था, लेकिन आज हर 10 मिनट में जो है कम से कम 1000 लड़कियों की इज्जत लूटी जा रही है। इसका कौन जिम्मेदार है? संत बन के जो है लोगों को, मतलब आज आसाराम जैसे आदमी जेल की हवा खा रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को कृष्ण का अवतार बोलता था। 1008 लड़कियों के साथ मतलब गलत काम करूंगा, एक तो लड़की बच गई थी, उसने आखिरी लड़की ने रिपोर्ट की उसकी। तो ऐसे लोग जो हैं जो आज संत का नाम लेके हम, और आप देखिए भगवान रामचंद्र जी का मंदिर बनाए, कौन है आज उसके ट्रस्टी? कौन है? जिन ओबीसी के लोगों को सामने करके उनने मंदिर का चंदा करवाया, 50 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा किया, आज वहां का ट्रस्ट में किसी जैन को, किसी बौद्ध को, किसी ओबीसी को, किसी SC ST को नहीं रखा है। एक तो शेड्यूल कास्ट के आदमी को ट्रस्ट का वो बनाया, उसको भी बाहर अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं। तो क्या है, आज राम का मंदिर, रामचंद्रन जी ने तो पूरा घर छोड़ के, अपना राजमहल छोड़ के जंगल में रहे हो, तो तुम कैसे राम के भक्त हो सकते हो? ये पूछना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को तय करना पड़ेगा। कलम आपकी चलने दीजिए, हमारी स्पीच चलेगी और हम मिलके जो है इस देश के अंदर जो 4 साल के अंदर हम दुनिया को बदल के रखेंगे। भारत के ऊपर सबकी निगाह है कि विश्व गुरु रहा है। आज कोई अगर दुनिया का, देश का आदमी आता है तो बुद्ध को देख के आता है, गांधी को देख के आता है, कोई गोडसे को देख के नहीं आता है कि हमारे देश के अंदर गांधी की हत्या करने वाला भी कोई निकला। तो ये बात को हमको समझना पड़ेगा। जो सत्य के ऊपर कलम चलाना पड़ेगा, सत्य के ऊपर। हमने भी 1 लाख की नौकरी छोड़ के काशीराम जी के साथ में लगे रहे थे उस समय, और आज हमने एक ऐसा सोचा था कि इस देश के अंदर जो है संत महापुरुषों का राष्ट्र लाया जाएगा, लेकिन वो आज हमारे बीच में नहीं है। इसलिए हम लोगों को कई संगठनों को मिलाकर, जो उनके नाम से जो बने हैं, बाबा साहब के नाम से बने हैं या हमारे जो संत महापुरुषों के नाम से बने हैं, उनको सबको हम जोड़कर है कहते हैं कि ऐसी ताकतों को हम लोग अगर एक हो गए, 95% लोग अलग हैं, 5% लोग जो है एक हो चुके हैं और वो देश के अंदर शोषण और शासन कर रहे हैं। तो क्या इस देश के अंदर 1-1 लाख 10-10 हज़ार करोड़ रुपए रखने का अधिकार है किसी के पास? संविधान कहता है क्या? नहीं कहता, लेकिन है। तो इसको हमको संतुलित करना पड़ेगा। भारत का कानून बोलता है कि एक जो व्यवस्था का जो आय की जो असंतुलन है इसको ठीक करो, जाति का जो असंतुलन है उसको ठीक करो। इसलिए जो है एट्रोसिटी एक्ट की कानून लगाया जा रहा है। किसी महिला के ऊपर अत्याचार न हो इसलिए वो धारा लगाई गई। 120 पे हम फोन कर देंगे तो किसी महिला को अगर अत्याचार कर रहा है, तो अपने पति भी अत्याचार कर रहा है तो उसको पुलिस आएगी, घर में आएगी। लेकिन पहले ऐसा कानून नहीं था। उस समय ऐसा था कि आपको महिला अगर जो है तो पुरुष अगर मर गया उसका तो उसको सती होना पड़ता था। आज वो कानून खत्म कर दिया गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने धारा 13 में लिख दिया कि मैं पुराने जितने गलत कानून है उसको मैं समाप्त करता हूँ। तो आज जो है महिलाओं को भी अधिकार मिला, जिसके कारण आज हमारी महिलाएं जो राष्ट्रपति बन चुकी हैं, प्रधानमंत्री बन चुकी है आज हमारी। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के नाम पे पूरा कानून खत्म कर दो, संविधान को ही खत्म कर दो, न रहे बास न बजे बासुरी। तो आज संविधान के नाते हमारे लोग सभी वर्गों में पैदा हुए हैं, ब्राह्मण समाज के लोग भी हैं। जब मनुस्मृति जलाई जा रही थी तब बाबा साहब अम्बेडकर के साथ ब्राह्मण समाज ने खड़े होकर उसको जलाया। जो गलत है उसको गलत बोलना पड़ेगा। वो धर्म के नाम से चल रही है, सती प्रथा है तुम्हारी, मतलब दहेज प्रथा नहीं चलने देंगे। किसी महिला को, किसी पुरुष को, किसी आदिवासी को अब वो संकट नहीं होगा कि बाबा साहब पढ़ने जाएगा और उसको चप्पल के पास बैठना अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं सभी वर्गों के लोगों को लगना पड़ेगा। हमारा संदेश सभी समाजों को लेकर चलने का है, किसी को जातिवाद पैदा करने का नहीं है। इसलिए आज हम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, मेरा नाम गोपाल ऋषिकर भारती, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत का मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ। और हमारे साथ में भीम आर्मी और गुणवाना आदिवासी समाज और प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी का हमने समर्थन किया है। यहाँ के प्रत्याशी श्रीमती मनीषा नानू वैद्य जी को। और ये एक जुझारू और मजदूर किसानों के पक्ष में हमेशा अपने जीवन को मतलब निर्दलीय के रूप में लड़ती रही। लेकिन इस बार जो है हमने अपना समर्थन देके यहाँ की जो बालाघाट की जो विधानसभा है उसमें एक रोमांचक हमने स्थिति पैदा की है।
और हमारे जो मुद्दे हैं उसमें हमने पहले से कहा कि बालाघाट का जो है समग्र विकास नहीं हो पा रहा है और यहाँ के जो बेरोजगार हैं, मजदूर हैं, उनको एक न्याय संगत व्यवस्था दिलाने के लिए इनका खड़े होकर जीतना ज़रूरी है। इसलिए हम लोगों ने संयुक्त रूप से जो है इनको समर्थन देकर यहाँ पे खड़े किए हैं। हमने और भी कई मुद्दे हमने इसमें उठाए हैं कि जो राष्ट्रवाद के नाम पे, धर्म के नाम से जो ताकतें इस देश के समाज को बिगाड़ना चाहती हैं, बंटवारा करना चाहती हैं, ऐसी भारतीय जनता पार्टी जो है इस देश के अंदर सत्ता में आने के बाद में इस देश का जो है आपने देखा होगा कई प्रकार के संकट हमारे सामने खड़े किए गए हैं। उसमें लॉकडाउन है, कोरोना है, या तमाम जो नोटबंदी और ये जो चीज़ें हुई है इससे हताहत लोग हुए हैं। देश की एकता और अखंडता पे खतरा हुआ है। हिंदू मुसलमान के नाम से जो लड़ाई झगड़े करवाए जा रहे हैं उसके ऊपर हमारा देश जो है खतरे में खड़ा हुआ है। और सबसे बड़ा खतरा है कि इस देश की इंसानियत को जो हुआ है, महिलाओं के जो है मणिपुर में आपने देखा होगा कि किस तरीके से महिलाओं को नेकेट करने के वालों के साथ में वो मतलब खड़े हुए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि जिन्होंने मतलब जो आदिवासियों के ऊपर जो है पेशाब करने वालों के साथ भी ये खड़े हुए हैं और उनके साथ में मतलब जो है इन लोगों ने अपना समर्थन और उनको बचाने में लगे रहें। तो ऐसी ताकतें, ठीक है कोई अन्य अत्याचार होता है, दुख तकलीफ होती है, लेकिन कोई अत्याचारियों के साथ खड़ा नहीं होता। आपने ये देखा होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी जो रेसलर रही है उनके साथ में ये लोग जो है वहाँ पे खड़े हुए हैं, उनके खिलाफ मतलब खड़े हुए हैं। तो ये इसलिए हम लोगों ने सारे देश में भाजपा हटाओ भारत बचाओ अभियान में हम निकले हैं। उस दिशा में हमने इनको जो है यहाँ पे सहयोग किया है, समर्थन किया है। और हमारे मुद्दे अंततः ये है कि आम आदमी को उनको बुनियादी सुविधाओं से जोड़ा जाए, उनको रोजगार की गारंटी और उनको जो है बुनियादी सुविधाओं के अधिकार मिलना चाहिए। इस दिशा में हमने जो है संयुक्त रूप से जो है सारे संगठनों को मिलाकर जो है सामाजिक शक्तियां हमारे साथ में आ रही। पार्टियों का तो दो पार्टी को लोग जानते हैं इधर की यही जीतेगा, कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, एनडीए और इंडिया वाला जो बना गया है। हमने उसमें बीच की जो ताकत है, हम लोग तीसरी ताकत और असली ताकत हम यहाँ पे खड़ी करना चाहते हैं। राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत इज द सेंस, हमारा मूलतः जो विचार है वो संवैधानिक विचार कि ये देश जो है किसी जाति विशेष के राजा महाराजाओं के इशारे पे नहीं चलेगा, ये भारत के कानून के तहत चलेगा। और भारत का संविधान ही आज हमारा सबसे बड़ा भगवान है। इस आधार पे हम लोगों ने महापुरुषों के आदर्शों को, जिन महापुरुषों ने हमारी इस आज़ादी के लिए अपने बलिदान दिए हैं, आज उनकी आज़ादी कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ती है। चंद लोग जो है अडानी अंबानी जैसे जो लोग हैं इस देश के अंदर एक एक मिनट में 1-1 करोड़ रुपया उनके पास आ रहा है, लेकिन 100 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको 100 रुपया रोज भी यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो ये विसंगति जो है हमको किसी भी कीमत पे ख़त्म करना है। इस दिशा में सही प्रत्याशी जब तक कि चुन के नहीं जाते तब तक कि हमारा देश और हमारा प्रदेश जो है उसमें कभी भी विकसित नहीं हो सकता। बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे सभी महापुरुषों ने कहा था कि जब तक जातिवाद है तब तक गुलामी जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती। इसलिए आप सब लोगों से भी हमारा अनुरोध है कि पत्रकारिता की जो ताकत है उसको हमें दिखाना पड़ेगा। और ये चीज़ है, गालिब ने एक शेर कहा था, लोग कहते हैं ज़माना बदलता है, मर्द वो हैं जो ज़माने को बदल देते हैं। तो पत्रकारिता में वो ताकत है और वो आपकी ताकत से जो है हम बदलना चाहते हैं कि आपकी लेखनी जो है, आपका जो मॉरल है उसको हम लोग दिखाएं। लेकिन जो पत्रकार जो है आज सत्ताधारियों के साथ में लड़ रहे हैं, उनका मर्डर किया जा रहा है, उनके बड़े पैमाने पर उनको ईडी लगाया जा रहा है, उनको कई प्रकार से उनको गिरफ्तारियाँ की जा रही है, आपने देखा होगा। तो ये व्यवस्था को हम ऐसी जो पूंजीवादी ताकतों की जो व्यवस्था चल रही है उसको समाप्त करने का हमारा मन है। और वो भी 4000 साल की गुलामी को 4 साल के अंदर खत्म करने का हमारा प्रण है। इसलिए राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का हमने निर्माण कर रहे हैं और हम ऐसे प्रत्याशियों को चुन चुन के उनके जगह हम समर्थन देने पड़ते, जो गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, आम आदमी के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो अक्सर मतलब जो है कुछ कमियां देख के नहीं खड़े होते। हम उनको बताते हैं कि तुम्हारी हार जो है, तुम्हारी हार भी गए हो तो तुम्हारी जीतने वाले से ज़्यादा ताकत है। इस बात को हम बताना चाहते हैं। और आज बड़ी खुशी है कि हमारा बालाघाट में अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। भीम आर्मी के युवा साथी पूरे ताकत से लगे हैं। अभी बाबा साहब अम्बेडकर के पौत्र भी यहाँ पर जो 13 तारीख को आने वाले हैं, तो एक बड़ी उपलब्धि हमारे लिए बालाघाट विधानसभा में होने वाली है कि जिस बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी ने, रिपब्लिकन पार्टी का यहाँ कचरूलाल जैन जी को हमने सांसद तक बनाया था, वो दिशा फिर से हम मोड़ रहे हैं। आने वाले समय पे बहुत बड़ी उपलब्धि बालाघाट को मिलेगी। ऐसे प्रत्याशी आपको मिलेंगे जो यहाँ के लिए संघर्ष करेंगे। और पूरी जिले की विधानसभाओं में हम लोगों ने अपने ढंग से यहाँ पे जो है समर्थन देने का किया है। बहियर में भी हमने गुंडवाना के जो प्रत्याशी हैं, क्या नाम उनका, कमलेश, उसको हम लोग समर्थन दे रहे हैं। और इसी तरह से जहाँ जहाँ से जो भाजपा को हरा सके उसका हम लोग पूरी तरह से, अभी हम लोग जो है कल हमारा जो है यहाँ पे हमारे वासनिक जी आए हैं, जो बोध सिंह भगत जी को, है ना, कांग्रेस के प्रत्याशी। तो इस तरह से हम लोग अपना
बना रहे हैं। अभी हमारा कोई कांग्रेस से कोई हम समर्थक नहीं, लेकिन हम बीजेपी भाजपा हटाओ भारत बचाओ अभियान जो हमारा है, चूंकि भाजपा जो है एक खंडित राष्ट्रवाद को लेकर चल रही है, एक जातीय पूंजीवाद की व्यवस्था को समर्थन कर रही है, इसलिए हम उसका खिलाफ कर रहे हैं और हमने ही उसको बढ़ाया था। बहुजन समाज पार्टी का अगर हम लोग नहीं बनाते तो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं आती, लेकिन आज हम उसको समझ रहे हैं कि हमने अगर बनाया तो हम ही उसको समाप्त भी कर देंगे, इस बात की गारंटी हम देते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से सबसे अनुरोध करता हूं कि देश के लिए हमको करना है, अपनी रोटी रोजी तो कमाना है, लेकिन देश अगर टूटते नजर आएगा तो सबको खड़े होना पड़ेगा। महाभारत में भी कृष्ण ने कहा, अर्जुन अगर तुम्हारे इज्जत के लूटने वाले के दल में तुम्हारा बाप भी बैठा है तो उसको परास्त करना पड़ेगा। वो नीति हमारा धर्म भी कहता है और हम सनातन धर्मी, सनातन धर्म का मतलब ऐसा नहीं कि जाति पाति का, सनातन का मतलब है सत्य अहिंसा और सदाचार को जो मानेगा। अब सनातन का मतलब पूरा जो हमारा भारत संविधान सनातन का एक धर्म ग्रंथ के रूप में बन चुका है। जो संविधान की बात करेगा वो भारत पे राज करेगा, सीधी सी बात है। इसलिए हम लोग बात किया कि पूंजीवाद की बात किया आपने, कि इसके पहले भी अभी भाजपा की सरकार है, हाँ। तो आप पूंजीवाद की बात करें, इसके पहले भी टाटा बिरला कांग्रेस के जमाने थी, उस समय भी पूंजीवाद था, इस पर क्या कहेंगे? टोटल पूंजीवाद, हमने कहा कि अगर पूंजीवाद इस देश में पूंजीपति रहे हैं, लेकिन हमारा पूंजीपति जो होता था वो हमारे देश के लिए काम करता था। लेकिन आज का जो पूंजीपति, कई लोग जो है जैसे अडानी जैसे लोग हैं, कुछ नेता को बनाने में काम करते, चाहे देश बिक जाए, चाहे उसका समाज खत्म हो जाए, तो ऐसे पूंजीवाद का हम खिलाफ है। लेकिन अब हमने राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा से दिया कि 100 करोड़ से ऊपर की सारी संपत्ति को उसको जो है आप मतलब राष्ट्रीयकरण करो, और 1 करोड़ से कम नहीं। 100 करोड़ अगर मैक्सिमम रहेगा तो 1 करोड़ कम नहीं। लेकिन हमने, अगर तुम नहीं कर सकते तो पूंजीपतियों का जिम्मेदारी है कि वो निजी उद्योग में रिजर्वेशन दे उनको। अगर रिजर्वेशन नहीं देते तो आप मतलब जो है पूंजी, हम आपका उसमें वो नहीं चलने देंगे ऐसे कारखानों को। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि हम लोग पूंजीवाद का जो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अब जो है इसको हम एक व्यवस्था देंगे, उसमें एक जो है एक उसका जो है एक एडमिनिस्ट्रेशन हम लाएंगे उसमें। तो आने वाले समय पे अब की बार राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत की सरकार, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। जैसे आपने सनातनी की बात किया, तो सनातनी भी ऐसे कांग्रेस के भी लीडर हैं, ऐसे भी तमिलनाडु के भी लीडर हैं, उसमें सनातनी के विरोध वो बात टिप्पणियां करते हैं। सनातन शब्द को असल बात लोग नहीं समझ रहे हैं। सनातन का कोई भी आदमी इस्तेमाल कर रहा है, जैसे हिंदू धर्म की बात इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वही नाथुराम गोडसे भी बोलता है मैं हिंदू हूँ, और इधर जो है गांधी भी हिंदू बोलते रहे। तो अब आपको चुनना है कि आप गांधी के साथ रहोगे या गोडसे के साथ रहोगे। तो हमने कहा कि भैया जो आदमी सत्य अहिंसा और सदाचार, एस धम्मो सनातनो, गौतम बुद्ध ने सबसे पहले सनातन की परिभाषा बताया कि हमारा जो धर्म है वो कोई धर्म का मतलब बौद्ध जैन ये नहीं है। हमारा धर्म जो है जो मॉरल है, आप झूठ मत बोलो, चोरी मत करो,